हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 5। आपके सामने प्रश्न नोट डाउन है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो बच्चों इस प्रश्न के सॉल्यूशन को ध्यान से देखना। तो मैं पहले प्रश्न को रीड करूंगा। एक विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। इस एक कॉलम में परिवार की माप है। इसे आप वर्ग अंतराल भी कह सकते हो, जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक। इसमें आपके सामने परिवारों की संख्या है जो बारंबारता कहलाती है, ठीक है। इसका मान है 7, 8, 2, 2, 1, ठीक है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको पहले बहुलक का सूत्र आना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 इसके बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन 2 में H, ठीक है। इसके लिए आपको L का मान चाहिए, F1 का मान चाहिए, F0 का, H का और F2 का मान आपको निकालना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा L का मान आपको ज्ञात करना है, फिर F1 का मान, आगे F0 का मान, ठीक, फिर F2 का मान भी ज्ञात करना है, फिर H का मान भी ज्ञात करना है। इन सब मानों को निकालने के बाद इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, इससे हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इनका मान कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। जो आपके सामने परिवारों की संख्या है, ये किसका मान है? F का मान है, मैंने पहले बता दिया था, यानी बारंबारता है। अब इसमें आप क्या करोगे, पहले F1 का मान ज्ञात करोगे, और F1 का मान सबसे बड़ी संख्या होती है। इसमें देखो 7 बड़ी, 8 बड़ी, 2 बड़ी, कौन सी बड़ी है? तो सबसे बड़ी है 8। तो ये किसका मान हो गई बच्चों? F1 का मान, ठीक है। यानी F1 का मान सबसे बड़ी संख्या आएगी जो आपके परिवारों की संख्या में है। तो F1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 8, ठीक है। यानी जो सबसे बड़ी संख्या वो F1 का मान, और इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या ये वर्ग की निम्न सीमा है। इसमें 5 को मत लेना, ये 3 है ना, ये वर्ग की निम्न सीमा है। तो इसमें L का मान कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा, इसमें जो परिवारों की संख्या है यानी बारंबारता है, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखी, वो तो आपका F1 का मान हो गया, और इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या आपके सामने L का मान हो जाएगी, ठीक है। अब इधर वाली संख्या F0 का मान, और इधर वाली संख्या आपके सामने F2 का मान। तो प्यारे बच्चों, आप देखो इसमें F0 का मान कितना प्राप्त हुआ? 7। तो मैंने लिखा 7, ठीक है। फिर F2 का मान कितना जाएगा? 2, ठीक है। अब इसके बाद आपको H का मान निकालना है। इस H का मतलब अंतर से है, जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, इनमें कितने का अंतर है? आप अंतर कैसे ज्ञात करोगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर लेना, अंतर निकल कर आ जाएगा। जैसे 3 में से 1 घटाया, कितना आया? 2। फिर 5 में से 3 घटाया, कितना आया? 2। 7 में से 5 घटाया तो 2। तो हमने देखा इनमें अंतर कितने का है? 2 2 का है। तो H का मान हमें प्राप्त हो गया 2, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमने पूरे मान ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे, जो मान दे रखे हैं ना, इनको इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, इससे हमें बहुलक का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहले क्या आएगा? L का मान आएगा। जो L का मान हमारे पास में कितना है? 3 है, ठीक। आएगा चिन्ह प्लस का, फिर क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन। इसके बाद में F1 का मान, F1 का मान आपके पास कितना था? 8। इसमें से माइनस करोगे F0 का मान। देखो बच्चों, F0 का मान कितना है? 7 है। इसके बट्टे में क्या आएगा? 2। फिर F1 का मान कितना देख कर लिखूँ? 8 है, मैंने यहाँ पर लिखा 8, आगे चिन्ह माइनस का है। फिर आएगा F0 का मान। F0 का मान आपके पास में 7 है। फिर F2 का मान आपको लिखना है, तो माइनस के 2 लिखा मैंने। फिर इन 2 में H आ जाएगा। H का मान कितना है? 2 है, ठीक है। यानी हमने इन मानों को इस फॉर्मूले में फिट कर दिया, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, यहाँ साइन प्लस का है। फिर 8 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा? 1। इसके बट्टे में 8 दूना 16 गुणा करना है। यहाँ माइनस का 7 है, यहाँ माइनस का 2 है, इन दोनों को जोड़ो तो माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक। इन 2 में करेंगे 2, ठीक है। इसको आगे उतारेंगे 3 प्लस, फिर 2 को 1 से गुणा कराओ तो 2 एकम 2। अब बाकी करो, यानी 16 में से 9 घटाओ तो कितना बचेगा? 7, ठीक। अब यहाँ कितना बचा? 3 प्लस 2/7। इसका मतलब है कि 7 का भाग आपको किस में देना? 2 में देना, ठीक है। अब 7 का भाग 2 में जाता नहीं है, यहाँ पर उतारेंगे 0, यहाँ पर 0 पॉइंट आ गया, तो 7 का भाग 2 बार जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा।
अब कितना बचेगा 6, बाकी करने पर 1 0 उतारो, 7 8 56, 7 8 56, ठीक है। तो इसका मान हमें प्राप्त हो गया 0.28, तो मैंने यहाँ लिखा 0.28, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 3 में कितना जोड़ना है 0.28, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों 3.28 कह सकते हो या 3.28। इस प्रकार इस प्रश्न का बहुलक हो जाएगा 3.28, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।